दोस्तों, स्मार्टफ़ोन की ये जो दुनिया है बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है। जितनी ही तेज़ी से ये ग्रो हो रही है, उतना ही इसमें स्कैम्स, उतना ही इसमें फ्रॉडस्टर्स बढ़ते जा रहे हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। आपको मैं आज बताऊँगा कि अगर आप कोई यूज्ड फ़ोन, कोई सेकंड हैंड फ़ोन लेने जा रहे हो, कहीं से भी, ओएलएक्स से या फिर कोई भी शॉपकीपर से या कोई भी दुकान से लेने जा रहे हो, तो आपको किस-किस बात का ध्यान रखना है। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊँगा, जिसको जानने के बाद आपके हाथ में एक पावर आ जाएगी, नॉलेज की पावर। ऐसी पावर कि आपको कभी भी कोई भी दुकानदार या कोई भी बायर से, कोई भी सेलर से धोखा नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये कौन-कौन से टिप्स हैं। जो पहली और फ़ॉरमोस्ट टिप मेरी नज़र में है, जो मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि आप कभी भी डील करो, कहीं से भी करो, ओएलएक्स से करो, किसी दुकान में जाकर करो, वो डील आप दिन में करो। मतलब कि शाम को या रात को नहीं, डे लाइट में करो। डे लाइट में आपको ऐसे-ऐसे कुछ बारीक चीज़ होंगे फ़ोन में जो आपको नज़र आ जाएँगी, जो रात को नहीं नज़र आएगी। और दूसरी बात, आप जब भी कोई डील करने जाओ, तो साथ में और एक दोस्त या फिर किसी कलीग या फिर किसी को भी लेके जाओ, ताकि आपको जो चीज़ नज़र ना आए, वो उसको नज़र आ जाए। अब जब आप फ़ोन लेने जाते हो, आप फ़ोन अपने हाथ में लेते हो, तो फ़ोन हाथ में लेने के बाद जो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो है उसका फ़िज़िकल कंडीशन कैसा है। फ़िज़िकल कंडीशन माने कि जैसे उसके वॉल्यूम बटन्स हो गए, उसके पोर्ट्स हो गए, उसका जो बाहरी कंडीशन है, जैसे उसमें कोई डेंट्स तो नहीं है, स्क्रैचेस तो मिनिमल होंगे ही, क्योंकि वो फ़ोन पुराना है तो थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा आपको। अब आपको अगर जानना है कि उसके इनर कंडीशन क्या है, तो आपको उस डिवाइस के डायलर में जाके एक नंबर डायल करना है, जो मैं आपको बताता हूँ, *#0*##। इससे क्या होगा कि आपको एक पेज खुला मिलेगा, उसमें कैमरा, माइक्रोफ़ोन, वाइब्रेशन, जो भी बारीक-बारीक चीज़ें हैं जो आपको देखने पे नज़र नहीं आती है, वो आपको उसमें आप चेक कर सकते हो। तीसरी टिप की बात करें तो आपको अब जब आपने बाहरी कंडीशन देख लिया है, अंदर की कंडीशन देख लिया है, तो आपको शॉपकीपर से या फिर कोई सेलर से आपको पूछना है कि उसके साथ आपको क्या-क्या मिलता है, मतलब इस डिवाइस के साथ आपको साथ में क्या-क्या मिलेगा। जो फ़ॉरमोस्ट चीज़ आपको होनी ही है, वो है उसकी बॉक्स। आप ये ध्यान रखिए कि आप जो भी डिवाइस ले रहे हो, उसके साथ में उसका बॉक्स ज़रूर होना चाहिए। वो ये प्रूफ करता है कि कि आपके स्मार्टफ़ोन की जेन्युइनिटी क्या है। दूसरी बात, अगर आप बिल ले रहे हो, तो बिल बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिल लो तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं भी मिला, तो आप उस शॉपकीपर से या फिर उस सेलर से ये कहें कि आपको आईडी प्रूफ दे दे। आईडी प्रूफ की ज़ेरॉक्स भी चलेगी, उसमें IMEI नंबर लिखा लो या फिर उसमें एक सिग्नेचर करा लो, तारीख लिखवा लो, ताकि अगर इन केस वो जो फ़ोन है, वो जो डिवाइस है, वो चोरी का हो या फिर सामने वाले को भी नहीं पता हो, तो आप उस चीज़ में फँसने से बच जाओगे। अब ये सब जानने के बाद आपको ये जानना है कि कहीं वो फ़ोन चोरी का तो नहीं है। ये जानने के लिए आपको IMEI नंबर पता करना पड़ेगा। फ़ोन का IMEI नंबर, यानी कि इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, जी, IMEI नंबर। ये IMEI नंबर आप सेटिंग्स में जाके अबाउट फ़ोन में देख सकते हो, या फिर आप अपने डायलर सेक्शन में जाओ, वहाँ *#06# टाइप करो, आपको IMEI नंबर दिख जाएगा। वो IMEI नंबर आपको कॉपी करना है या फिर नोट करना है, और उसे जाके अपने टेक्स्ट बॉक्स में मैसेज टाइप करना है, KYM, K फॉर कन्याकुमारी, Y फॉर येलो, M फॉर मंकी। ये टाइप करना है, और ये टाइप करने के बाद आपको स्पेस देके IMEI नंबर डालना है। IMEI नंबर डालने के बाद आपको वो जो मैसेज है, वो 14422 में सेंड करना है। मैसेज सेंड करने के बाद आपको वापस एक मैसेज आएगा, जिसमें सारे इन्फॉर्मेशन आपको फ़ोन के मिल जाएंगे। अगर जेन्युइन होगा तो इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, जेन्युइन नहीं होगा तो आपको मैसेज आ जाएगा कि ये फ़ोन या तो चोरी का है, या फिर आपको कोई एरर मैसेज आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा। जो अगली टिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने। OLX में बहुत सारे फ्रॉडस्टर्स अभी से नहीं, बहुत सालों से, बहुत दिनों से है, लेकिन ऐसे फ्रॉडस्टर से आप बचें। कोई भी चीज़, कोई भी डिवाइस हो या कुछ भी आप ले रहे हो OLX, अगर आपको कोई चीज़ उससे सस्ती मिल रही है, जो मार्केट वैल्यू सस्ती मिल रही है, तो ये समझ ले खतरे की घंटी है, दूर रहें। और दूसरी बात, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप में बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे सेलर्स हैं जो कि रिनाउंड शॉपकीपर्स हैं, जो सेकेंड हैंड फ़ोन में डील करते हैं। उनका कॉपी अकाउंट बना के वो हमको स्कैम करने के चक्कर में रहते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि अगर आपको ऐसा लगे कि आपको कोई फ़ोन लेना ही है, तो आप क्या करें कि उस शॉपकीपर का जो नंबर दिया हुआ है, उससे ये चेक करें कि क्या गूगल में जितने भी सोशल वेबसाइट्स है, वहाँ वो सेम नंबर है। तो अगर आप वहाँ सेम नंबर है, तो आप एक बार कॉल करें, पता करें, आप थोड़ा सर्वे करें, उसके बाद ही डील करें। और एक बात,
अगर आप कोई फ़ोन परचेज़ करने का सोच रहे हो तो ऐसा कोई फ़ोन परचेज़ करें जो मार्केट में रनिंग हो, जिसकी सर्विस भी अवेलेबल हो, जिसकी वारंटी भी आपको मिल जाए। और अगर आप वारंटी वाली फ़ोन परचेज़ कर रहे हो करीब 1 महीना या 2 महीना वाली भी, तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि गलती से अगर आपसे बाकी का पॉइंट्स मिस हो गए और आपसे कोई गलती हो भी गई तो आप वारंटी क्लेम तो कर ही सकते हो। तो ये थे कुछ पॉइंट्स, कुछ टिप्स जो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने आपको बताए। इससे आपको क्या होगा कि आपसे गलती नहीं होगी। अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखोगे तो आप कोई भी फ़ोन परचेज़ कर रहे हो, कुछ भी परचेज़ कर रहे हो, तो आप हमेशा सही चीज़ लोगे। अब आप मुझे बताइए कि क्या आपके साथ कभी ऐसा कोई स्कैम, ऐसा कोई फ्रॉड हुआ है कि आपने कोई फ़ोन लाया और उसमें कोई गलती निकल गई, कोई आपसे गलती हो गई, कोई आपको सामने वाले ने फ्रॉड कर दिया, कुछ भी ऐसा हुआ है? जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें ज़रूर ये वीडियो, ताकि सबको पता चले कि अगर हम सेकेंड हैंड फ़ोन परचेज़ कर रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो इसी बात पे हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए घर पे रहें, सेफ़ रहें, बाहर निकल रहे हैं तो मास्क ज़रूर पहनें, कोविड-19 रूल्स का पालन ज़रूर करें। थैंक यू।